हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा साथियारा। दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में पूछे गए जितने भी सवाल हैं उसका हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया है। हम लोगों ने पार्ट 1 इसका वीडियो जो है रिलीज कर दिया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अंडर ग्रेजुएट जो एग्ज़ाम था एनटीपीसी का वो 7 अगस्त से स्टार्ट था और 9 अक्टूबर तक इसका एग्ज़ाम चला था। इन दो डेटों के बीच में यानी 7 अगस्त से 9 अक्टूबर तक 57 शिफ्ट हुए हैं, ठीक है। और इन 57 शिफ्ट में मैं कहता हूँ इन 57 शिफ्ट में जितने भी जीके प्लस जीएस एंड करेंट अफेयर्स पूछे गए हैं, इन सारे क्वेश्चनों का आंसर की हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो देखिए 57 शिफ्ट है और एक शिफ्ट में 40 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 57 × 40 हो जाएगा लगभग 2200 क्वेश्चन, ठीक है। 2200 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं या आंसर की जान लेते हैं, तो रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में आप लोग जाइएगा, यहाँ से रिपीट क्वेश्चन करेगा ही करेगा। ये मैं लिख कर देता हूँ आप सबको, ठीक है। तो इसका पार्ट 1 वीडियो रिलीज हो गया है। अब देखिए 7 तारीख से, जैसे कि मैंने कहा 7 तारीख से इसका अगस्त से इसका एग्ज़ाम था और 9 अक्टूबर तक चला था। तो ये 57 शिफ्ट एक ही वीडियो बनाना संभव नहीं है, तो इसका पार्ट वाइज बनाएंगे। इसका एक पार्ट छोड़ दिया गया है, जो 7 से 12 तारीख तक का पार्ट जो है वीडियो छोड़ दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग आज 13 से लेकर 16 तारीख तक जितने भी शिफ्ट हुए हैं उसका क्वेश्चन के एनालिसिस करेंगे, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हुए हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि 13/8 का जो है पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का है, उसका हम लोग आंसर की जान रहे हैं। एक और जरूरी बात दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स है इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है, या जितने भी क्वेश्चन के पेपर से उसका एनालिसिस इस चैनल के माध्यम से किया जाता है। इसलिए आप लोग इस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है 13/8 के फर्स्ट शिफ्ट में, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक घूर्णन लगभग कितने समय पूरा करती है। तो देखिए आपको मालूम होना चाहिए 24 घंटे में पूरा करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 फरवरी 2025 से 8 फरवरी 2025 तक बेंगलुरु में आयोजित भारत के अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव भारत रंग महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया गया था। तो ये मैं बता दूं आप सबको, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा यह आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे हम लोग। भारत के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या के एक महत्वपूर्ण हिस्से द्वारा कुमाऊनी बोली जाती है। तो ये उत्तराखंड के द्वारा कुमाऊनी बोली जाती है, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो स्लो लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को तेज करके देख सकते हैं, 2x पर डायरेक्ट पर देख सकते हैं, या 1.75 पर भी देख सकते हैं। कोई हमें एतराज़ नहीं है, सिर्फ आपका कोई बोरियत महसूस नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आयनिक आबंध द्वारा निर्मित यौगिक का सही निरूपण करता है। तो ये NaCl जो है यौगिक का सही निरूपण करता है, ठीक है। NaCl इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी C इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर कह रहा है, गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 7 मई 2025 को आयोजित किस राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा और अभ्यास में आपातकालीन तैयारियों को बढ़ाने के लिए भारत भर के 244 जिलों का शामिल किया गया है। इसका आंसर ऑपरेशन अभ्यास हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 21 में आता है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वेब ब्राउज़र में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+R का क्या करता है। देखिए Ctrl+C जो है ये एक्टिविटी विंडोज को रिफ्रेश करता है, ठीक है। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। निर्यातोन्मुखी औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए गए थे, ठीक है। विशेष आर्थिक क्षेत्र में कार्य करने वाली फर्मों को दिया जाने वाला प्राथमिक प्रोत्साहन क्या है। तो देखिए जो प्राथमिक प्रोत्साहन है वो कर अवकाश और अवसंरचना सपोर्ट है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
भारत का पहला एकीकृत एपीआई ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया था या किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत को एक असभ्य देश पाया और उसे सभ्य बनाना आवश्यक समझा, जिसके बाद अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पुनः स्थापित किया गया? इसका आंसर हो गया थॉमस मैकाले ने यह सभ्य बना आवश्यक समझा था। ठीक है, स्वर्ण पत्रक प्रयोग के माध्यम से नाभिक की खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये रदरफोर्ड को दिया जाता है। ठीक है, नाभिक की खोज इन्होंने किया था। इसके अलावा क्वेश्चन है, टिहरी बांध जो बिजली उत्पादन सहित कई अन्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है किस नदी पर बनाया गया है? तो ये जो है भागीरथ नदी पर बनाया गया है। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में नागालैंड के किस जिले को आधिकारिक तौर पर राज्य का 17वां जिला घोषित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा नोकलक। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 अमेलिया के निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करती है? इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। भारत सरकार के विनिवेश नीति के अंतर्गत 2000 के दशक में किस प्रमुख भारतीय कंपनी का निजीकरण किया गया था? तो मारुति उद्योग लिमिटेड कंपनी का जो है निजीकरण किया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार के विनिवेश नीति ये तो हो चुका है, सॉरी। 16 नंबर क्वेश्चन है, संपीड़ित बायोगैस जो CBG भी कहते हैं पर निम्नलिखित में से कौन सा सी योजना उद्यमियों को CBG संयंत्र स्थापित करने, ऑटोमोटिव और औद्योगिक ईंधन के रूप में बिक्री के लिए तेल विपणन कंपनी को CBG का उत्पादन और आपूर्ति करने के प्रोत्साहित करती है? इसका आंसर किफ़ायती परिवहन के लिए सतत विकल्प हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मई 2024 में भारत के जीनोम एडिटिंग पहल के एक भाग के रूप में निम्नलिखित में से किन चावल की 2 किस्मों का अनावरण किया गया? इसका आंसर हो जाएगा कमला और पूसा DST चावल 1। ठीक है, इसका बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप द्वीप समूह से संबंधित है? तो कन्नूर द्वीप। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जब कोई यूजर MS विंडोज में किसी फाइल को रीनेम करता है तो क्या होता है? तो जब कोई यूजर किसी MS विंडोज में किसी फाइल को रीनेम करता है तो फाइल का नाम चेंज कर दिया जाता है लेकिन इसकी सामग्री वही रहती है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय सेवा में अपने समकक्षों के बीच सर्वोच्च प्रतिष्ठा वेतन को उपलब्धियां प्राप्त होती है? इसका आंसर भारतीय विदेश सेवा हो जाएगा। 21 नंबर है, 24 मई 2025 को आयोजित नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की थीम क्या थी? तो इसका थीम था विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्य। सी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत देश को स्वतंत्र करने और उपमहाद्वीप ब्रिटिश सेना से वापस बुलाने का निर्णय की आधिकारिक घोषणा की थी? तो ये होते हैं क्लीमेंट एटली। इसका आंसर ए हो जाएगा। 2025 में किस अभ्यास में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका जल थल युद्ध पद्धति HADR पर ध्यान केंद्रित करेंगे? इसका आंसर अभ्यास टाइगर ट्राम्फ हो जाएगा। श्याम प्रसाद मुखर्जी कुर्बन मिशन का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका उद्देश्य शहरी जैसे सुविधाओं को साथ ग्रामीण क्लस्टरों को विकास करना। ठीक है, यह इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस खनिज को भारत में ब्राउन गोल्ड के नाम से जाना जाता है? तो लिग्नाइट को ब्राउन गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये किसी वनडे एग्जाम में भी पूछता है।
इसके अलावा क्वेश्चन है, मुगल काल में डैश ने आइन ए दहसाला प्रणाली प्रारंभ की थी। यानी आइन ए दहसाला प्रणाली मुगल काल में किसने शुरुआत की थी? तो अकबर ने इसका शुरुआत की थी। बंगाल की खाड़ी के अंदरूनी मैदानों के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग को किस रूप में जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षा कैग का कार्यकाल क्या होता है? तो इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु तक, ठीक है, ये इसका कार्यकाल होता है कैग का। 29 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित समीकरण का निरूपण नहीं करती है? नहीं करती है। तो यहाँ पर देखिए Fe 4Fe + 3H2O Fe3O4 + 2HO2 ये जो है संतुलित निरूपित नहीं कर रहा है, बाकी सब बी, सी और डी कर रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है? तो ये बी हो जाएगा 330, अनुच्छेद 330 SC/ST से संबंधित है, SC/ST के आरक्षण से संबंधित है। किस अधिनियम ने केंद्रीय सतर्कता आयोग को सर्वाधिक दर्जा दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003। मार्च 2025 में किस कंपनी ने उद्यमों के लिए समग्र AI क्लाउड पेशकश वायु का अनावरण किया? इसका आंसर हो जाएगा टाटा कम्युनिकेशन। असमिया साहित्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2025 में ल्यूमिनस लमेरदाई साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा होमेन बरगोहाई, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र चुटिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत 103 पूर्ण विकसित रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमृत भारत स्टेशन योजना। इसके अलावा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद किस से मिलकर बनती है? तो ये राष्ट्रपति और लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बनती है। निम्नलिखित में किस वैदिक शब्द का शाब्दिक अर्थ गायों को खोज है और यह युद्ध को भी संदर्भित करता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा गवेषणा। क्वेश्चन है, 2025 मई 2025 में शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल एवं कॉलेज में एक राष्ट्रव्यापी प्रवर्तन अभियान प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य था शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू एवं नशीले पदार्थों से मुक्त बनाना। संरचनात्मक बेरोजगारी का उदाहरण निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए, एक कर्मचारी जो नए और विस्तारित उद्योगों में कौशल की कमी के कारण नौकरी पाने का समर्थ है, यही है संरचनात्मक बेरोजगारी का उदाहरण। इसका आंसर सी हो जाएगा। रॉलेट बिल के विरोध में 24 फरवरी 1919 को बॉम्बे में सत्याग्रह सभा का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा। 40 नंबर क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में जारी IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार वर्ष 2025 के लिए भारत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर कितनी है? तो ये 6.2% है। देखिए दोस्तों, जितने भी GK GS करंट अफेयर्स इसमें पूछे गए थे वो सारे खत्म हुए हैं। अब यहाँ से आपको मैथ और रीजनिंग शुरुआत होती है, ठीक है। यहाँ से मैथ और रीजनिंग का शुरुआत होता है, लेकिन हम इन चीज़ों को नहीं करेंगे क्योंकि अगर इन चीज़ों को हम करने लगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, जिससे आप लोग देखेंगे भी नहीं और उतना हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है। तो इसके लिए मुझे खेद है कि मैं इसका एनालिसिस नहीं करवा पाया, ठीक है। लेकिन इसका आप लोग PDF चाहते हैं तो ये कमेंट में ज़रूर करिएगा कि सर हम PDF इसका लेना चाहते हैं, ठीक है। तो हम मैथ रीजनिंग नहीं करेंगे, सिर्फ GK GS सब करेंट करेंगे, ठीक है। ये था 13 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट था, ठीक है। 13 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट था। अब हम लोग जानेंगे
13 तारीख है सेकेंड शिफ्ट, ठीक है। अब हम आ चुके हैं 13 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में, देख सकते हैं 12:45 से 2:15 यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इसे मजाक मत लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही सीरियस है, आप लोग भी सीरियस हो जाइएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है रेलवे में आपसे बार बार पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि रेलवे के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई और क्वेश्चन क्रिएट कर सके, इसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए 106वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? तो ये संशोधन किया गया था 239 के ए में। वही अगला क्वेश्चन दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पावर परियोजना नाभिकीय ऊर्जा पर आधारित है? देखिए पावर परियोजना भाखल नांगल तो नहीं है, न ही कोयना है और न ही टिहरी है, ये आधारित है कल्पक्कम से, ठीक है, ये आधारित है कल्पक्कम से। क्वेश्चन है, ज्ञानेश्वर 1275 ई मराठी साहित्य में इसलिए एक अद्वितीय स्थान रखते हैं क्योंकि मुख्यतः वे क्या थे? ठीक है, मुख्यतः वे क्या थे? वे एक प्रथम और अग्रणी भक्ति के कवि थे, ठीक है, क्या थे? कवि थे। इसके अलावा क्वेश्चन है, मई 2025 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सिविल जज परीक्षा के लिए पात्र होने के लिए विधि स्नातक के लिए न्यूनतम कितनी वर्ष का कानूनी अभ्यास आवश्यक है? तो न्यूनतम जो होना चाहिए, सबसे न्यूनतम 3 वर्ष का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सभी प्रमुख भारतीय राजनीतिक नेताओं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक एक साझा मंच के तहत संगठित करने का विचार दिया था? तो वो थे A.O. ह्यूम। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 1983 में। कब? 1983 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में लक्ष्य सेन ने किसे हराकर तीसरा स्थान हासिल किया था? तो एलेक्स लैनियर को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया था। निम्नलिखित में से कौन सा मैदान में नदी विसर्पण का प्रभाव है? तो ये ऑक्सबो झीलों का निर्माण में जो है मैदानी में विसर्पण का प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सूक्ष्म पाषाण जो छोटे पत्थर के औजार होते हैं जिन्हें सामान्यतः हड्डियाँ या लकड़ी के हाथों पर चिपकाकर आरी तथा दरांती जैसे औजार बनाए जाते थे, ये अधिकांश किस युग में पाए गए थे? तो देखिए ये अधिकांश मध्य पाषाण में पाए गए थे। अगर आप नव पाषाण काल मारते तो ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, और नहीं ताम्र पाषाण होगा, नहीं पूरा पाषाण काल होगा, ठीक है। आपका सही आंसर होगा डी, मध्य पाषाण काल। उस पहले भारतीय राजनीतिक नेता का नाम क्या है जिसने अपने समाचार पत्र वंदे मातरम में देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के विचारों को खुला तौर पर छाया था? तो वो थे श्री अरबिंदो, ठीक है, श्री अरबिंदो। जल संभर की अवधारणा मुख्यतः से संबंधित है, ये नदी जल ग्रहण से संबंधित है। इसके अलावा क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में IN स्पेस ने एक पहल शुरू की जिसमें निजी कंपनियों को बहु पेलोड होस्ट करने के लिए मॉड्यूल उपग्रह प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसका उद्देश्य विदेश उपग्रह अवसंरचना पर निर्भरता कम करना था। इस पहल का नाम क्या था? तो इस पहल का नाम सैटेलाइट बस एज अ सर्विस था। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक बीमाहीन राशि है? तो देखिए वेग एक राशि होती है, इसका राशि है, ठीक है, बीमा होती है, त्वरण का भी बीमा होती है, ठीक है, जिसका सूत्र होता है, देखिए बीमाहीन कौन होता है? जो बटे में आ जाए, ठीक है, वो बीमाहीन हो जाता है, लेकिन ये इसका बटे में नहीं आएगा, ठीक है।
और डी नंबर देखिएगा, डी ऑप्शन, गुरुत्वाकर्षण भी एक बीमा होता है, लेकिन अपवर्तनांक सूचकांक का कोई बीमा नहीं होता है। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पर्यटन को तृतीय गतिविधि के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि उसमें क्या शामिल है? उसमें शामिल होता है लोगों को सेवाएं प्रदान करना। डी आंसर हो जाएगा इसका। कौन से जैव अणु जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए जिम्मेदार है? तो एंजाइम जो है और जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए जिम्मेदार है। अब देखिए एक आया है कंप्यूटर से, विंडोज़ में अल्ट प्लस टैब कीबोर्ड शॉर्टकट क्या करता है? तो ये जो है खुले एप्लीकेशन के बीच स्विच करता है। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है मानव विकास आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? तो भारत 130वें स्थान पर है। ठीक है, 130 इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 371 का ए जो है विशेष प्रदान करता है किसके लिए? नागालैंड के लिए। कंप्यूटर पर फाइल को व्यवस्थित करने का एक कुशल तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए फाइल को श्रेणियों के आधार पर अलग अलग फोल्ड करना ये कुशल तरीका है। ठीक है, एक बढ़िया तरीका है। वही 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मई 2025 में भारत ने आतंकवाद विरोधी सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से गरुड़ शक्ति 2025 नाम से किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास किया था? तो इंडोनेशिया के साथ किया था, वो देश इंडोनेशिया था। 21 नंबर क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति भारत में किस बल के सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भारत के राष्ट्रपति भारत में किस बल के सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं? तो देखिए सशस्त्र बल जो है भारत में जो सशस्त्र बल है उसके कमांडर भी होते हैं, सर्वोच्च कमांडर होते हैं। ठीक है। किस भारतीय एआई स्टार्टअप ने अगस्त 2024 में 10 भारतीय भाषाओं का समर्थन करने वाले एक ओपन सोर्स ऑडियो भाषा मॉडल सूक का 1.0 लॉन्च किया? तो वो था सर्वम एआई। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये दल बदल कानून से संबंधित है। आपको 10वीं अनुसूची याद होनी चाहिए। ठीक है। किस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के लिए 3 अलग अलग सूचित के साथ अलग अलग विधायी विषय प्रदान किए? तो हो जाएगा इसका आंसर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखिए घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए हम ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है स्थैतिक घर्षण वास्तविक गति का विरोध करता है जबकि गतिज घर्षण आसन गति को विरोध करता है। ये गलत है। ठीक है, ये नहीं होगा। बी नंबर कह रहा है स्थैतिक घर्षण आसन गति को विरोध करता है और गतिज घर्षण वास्तविक गति को विरोध करता है। हाँ, ये सही है। ये वाला उल्टा बोल दिया था तो इसलिए उसका गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। तो इसका बी आंसर सही है। 1 मई 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कार्यरत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12। 22 मई 2025 को इजराइल सेना ने कथित तौर पर किस क्षेत्र का दौर करने वाले राजनयिकों के एक प्रतिनिधिमंडल के पास चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई और जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय निंदा हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट बैंक। ठीक है, वेस्ट बैंक इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मई 2025 को भारत मंडप में नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की डैश संस्करण की अध्यक्षता थी। मतलब
कौवे संस्करण थी ये, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 10वें संस्करण की अध्यक्षता की। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का कौन सा विभाग साम्राज्य के सेना के सैन्य संगठक और प्रशासन के लिए उत्तरदायी था? इसका आंसर हो जाएगा दीवाने अर्ज। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुदुमल के मेगालिथिक मेनहिर किस राज्य में स्थित है, जिसे फरवरी 2025 में यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र द्वारा भारत के धरोहर स्थल की अंतिम सूची में शामिल किया गया था? इसका आंसर तेलंगाना हो जाएगा। 1947 में भारत में जीवन प्रत्याशा कितनी थी? तो 45 वर्ष या 31 वर्ष। 31 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 31 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किस अप्रैल 2024 में मरणोपरांत मामलों के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर होगा श्री सुशील कुमार मोदी। अगला है करकट्टम नृत्य जो घरों के अनोखे संतुलन के लिए जाना जाता है, मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में प्रचलित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में सबसे ज़्यादा जो है प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण का साधन नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा कार्यपालिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दी थी? 2016 में यह मंजूरी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा कौन सा प्रमुख परिवर्तन किया गया था? तो ये परिवर्तन शिक्षा के मौलिक अधिकारों घोषित किया गया था। मई 2025 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने स्पेस टेक मैन्युफैक्चरिंग पार्क और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए इन स्पेस के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल विश्व मानचित्र के दक्षिण भाग में दिखाई देता है? इसका आंसर है कालाहारी मरुस्थल। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2025 में महाशिवरात्रि कब मनाई गई थी? तो ये मनाया गया था 26 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस शिफ्ट का, स्थानिक स्पीसीज क्या है? आपके ऑप्शन है वे स्पीसीज जो केवल विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, अन्य कहीं नहीं पाई जाती। यहाँ यही एक स्पीसीज है और क्या, सो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं 13 तारीख के थर्ड शिफ्ट में, ठीक है। अब हम लोग 13 तारीख के थर्ड शिफ्ट में आ चुके हैं। यहाँ पर टाइमिंग भी देख सकते हैं 4:30 से 6 दिया गया है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है पढ़ाने में। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मोंटेग्यू चेम्स बोर्ड सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किए गए थे, जिनका उद्देश्य भारत में धीरे धीरे स्वशासी संस्थाओं की स्थापना करना था? ठीक है, इसका आंसर हो गया 1919। वर्धन राजवंश को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता था? इसका आंसर हो गया पुष्यभूति वंश। कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को जबरन श्रम या मानव तस्करी से संरक्षण प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब और हरियाणा में भूजल के अतिदोहन का मुख्य कारण क्या था? इसका कारण था धान जैसे जल गहन फसलों की कृषि, ठीक है, यह अतिदोहन का मुख्य कारण था। भारत में मिशन कर्मयोगी के तहत सिविल सेवाओं में के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है आई गॉट कर्मयोगी। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूकंप के बाद सिस्मोग्राफ पर
भूकंप तरंग के आने का सही क्रम क्या है? तो देखिए, पी तरंग नहीं, ये गलत है। ठीक है, पी तरंग के बाद पृष्ठ तरंग नहीं आता है। पी तरंग के बाद आता है एस तरंग, ठीक है, उसके बाद आता है पृष्ठ तरंग। तो अगर ये क्रम है तो समझिए वो ऑप्शन सही है। तो इसमें से देखिए, ये पी से नहीं स्टार्ट है और ये पी से स्टार्ट है, तो ये वाला सब गलत और ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 2 मई 2025 को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो वो थे एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। भारत सरकार और रिजर्व बैंक के बीच मौद्रिक नीति रूपरेखा समझौता पर कब हस्ताक्षर किया था? तो किए थे 20 फरवरी 2015 को। 9 नंबर है, 2025 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले 7 समिट चुनौती को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन थे? तो वो थे विश्वनाथ पदकांति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान ने शैक्षणिक वर्ष 2025 से 26 से कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स तथा इंस्ट्रूमेंटेशन और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में 2 नए बीटेक कार्यक्रम शुरू किए हैं? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था मद्रास। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राजमार्ग नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है। कौन सी योजना राजमार्गों के विकास विशेषकर आर्थिक गलियारों पर केंद्रित है? इसका आंसर भारत माला परियोजना हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मीडिया नैतिकता और एआई पर वर्ष 2025 के ग्लोबल मीडिया डायलॉग में क्या घोषणा की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा वेक्स डिक्लेरेशन। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून के प्राधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा? यह अनुच्छेद 300 के ए में कहा गया है। स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन को पूर्णाधिकारियों के सम्मेलन के रूप में किस वर्ष अपनाया गया था? ये अपनाया गया था 2001 में। आप विंडोज़ में मेनू बार में मेनू को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? तो आप लोग मेनू को एक्सेस करने के लिए अल्ट और मेनू शीर्षक के रेखांकित अक्षर बनाकर कर सकते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मई 2025 में भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम प्रारंभ किया? तो वो राज्य था मध्य प्रदेश। अप्रैल 2025 में जारी पहली पंचायत उन्नति सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार कौन से 2 राज्य सबसे अधिक फ्रंट रनर पंचायतों के साथ अग्रणी हैं? तो राज्य थे गुजरात और तेलंगाना। ये इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय विधियों द्वारा पृथक न किए जाने सकने पर भी मिश्र धातु को मिश्रण क्यों माना जाता है? तो इसका ये कारण है, यह अपने संघटकों के गुणधर्मों को प्रदर्शित करती है और उसकी संघटक परिवर्तित हो सकती है। यह इसका मुख्य कारण हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? देखिए, इसने अपना पहला कारखाना पेटापुली में स्थापित किया था। ठीक है, न्याय विभाग द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय ई न्यायालय परियोजना का प्रमुख प्रयोजन क्या है? तो इसका प्रमुख जो प्रयोजन था, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का डिजिटलीकरण एवं उन्नयन करना। इसका भी सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का है, सर्दियों के महीने के दौरान पश्चिम और उत्तर पश्चिम से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने वाली पश्चिम चक्रवाती विक्षोभ निम्नलिखित में किस क्षेत्र से उत्पन्न होती है? तो ये भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है। ये भी वनडे एग्जाम में बहुत बार पूछता है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसैनिक प्लेटफॉर्म में अक्टूबर 2024 में आयोजित भारत ओमान नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर में भाग लिया?
इसका आंसर हो जाएगा इंस्त्रिकंद और डोर्नियर समुद्र गश्ती वायुयान। इसका सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिल्ली सल्तनत के दौरान दबीर एक खास के नेतृत्व में कौन सा विभाग शाही पत्राचार और आधिकारिक संचार का प्रबंधन करता था? इसका आंसर होगा दीवाने इंसा। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब लॉन्च किया गया था? ये 12 अप्रैल 5 को जो है लॉन्च किया गया था। भारत किस से विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब से, ठीक है, भारत कब से विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है? तो ये 1995 से WTO का एक हिस्सा है, एक सदस्य है। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के किस प्रसिद्ध वायलिन वादक को भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके उत्कृष्ट योगदानों के लिए वर्ष 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को ये क्या बोलते हैं, वायलिन वादक के लिए इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2025 में भारत के किस क्षेत्र में कुकी समूह ने जातीय तनाव को प्रबंधित करने के लिए बफर जोन के अनुरक्षण की मांग की थी? तो राज्य था मणिपुर। जेडी वेंस ने वर्ष 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? ठीक है, तो शपथ लिया था 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्रों में सिंचाई के उद्देश्य से निर्मित की गई है? तो वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। 23 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए पाकिस्तान के साथ किस संधि समझौतों को निलंबित करने की घोषणा की? इसका आंसर हो जाएगा सिंधु जल संधि। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ को उसके महत्व और शिक्षाओं के कारण प्रायः बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा धम्मपद। अब क्वेश्चन है, अधिकांश सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में Ctrl+S को कई बार प्रेस करने पर क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा नई फाइल बनाए बिना सेव किए फाइल को अपडेट करता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में अप्रैल 2025 में आर्मी कमांडर का सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1995 में भौतिकविदों एरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमन ने किस समस्थानिक का उपयोग करके पहला बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट यानी BEC बनाया था? इसका आंसर रुबिडियम 87 हो जाएगा। कौन सा जल निकासी पैटर्न पेड़ की शाखा जैसी दिखता है और उत्तरी मैदान की नदियों में सामान्य है? इसका आंसर हो जाएगा ध्रुमाकृतिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में अधीनस्थ न्यायालयों में प्रमुख कार्य का सही तरीका से वर्णन करता है? तो जिला स्तर और सिविल और आपराधिक विवादों का समाधान करता है। उग्रवादियों का उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध लोगों में कौन सी प्रमुख भावना जागृत करता था? इसका आंसर आक्रोश हो जाएगा। भारत के मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित कंदरिया महादेव मंदिर के निर्माण को श्रेय किस चंदेल शासक को दिया जाता है? इसका आंसर विद्याधर हो जाएगा। शरीर की आंतरिक ध्वनियाँ विशेषकर हृदय और फेफड़ा से आने वाली ध्वनि को सुनने के लिए उपयोग की जाने वाली चिकित्सा उपकरण का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा स्टेथोस्कोप। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्त इस तारीख का 13 तारीख का लास्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। अप्रैल 2025 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पेंशन अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किस भारतीय शहर में किया गया था? इसका आंसर आ जाएगा नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, 13 तारीख के 3 शिफ्ट का एग्ज़ाम जो था वो समाप्त हो चुका है। हम आते हैं 14 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है।
अब हम आ चुके हैं 14 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 तारीख है और ये टाइम यहाँ पर 9 दिखा रहा है से 10:30। ठीक है, तो फटाफट हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना किसी देर किए हुए। अभी तक आप लोगों ने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को हो सके शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन देखते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण के प्रक्षेपण पथ की आवृत्ति क्या हो सकती है? इसका आंसर हो जाए कुंडलिनी पथ। 2025 के कांस फिल्म महोत्सव में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मानद पाल्म डी'ओर पाल्म से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट डी नीरो। किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिक ने कोशिकीय मैसेंजर के रहस्य को उजागर किया है? इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, IISc बेंगलुरु ने उजागर किया है। 1990 में शुरू की गई मानव जीनोम प्रोजेक्ट का लक्ष्य मानव DNA को बनाने वाले कितने अरब क्षारक युग्मों को अनुक्रम का निर्धारण करना था? इसका आंसर हो 3 अरब। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 3 अरब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 से पहले, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 से पहले के जन विद्रोह का प्रमुख कारण नहीं था? तो देखिए यहाँ डी नंबर ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा, औपनिवेशिक भू राजस्व बंदोबस्त, ये जो है प्रमुख कारण था। ठीक है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा ग्रामीण समाज का शोषण, ये भी एक कारण था, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। स्वदेशी उद्योगों का विनाश, ये भी एक कारण था, तो इसका ये भी आंसर नहीं होगा। लोगों का ईसाई धर्मांतरण, तो ये इसका कारण नहीं था, इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। 3 मई 2025 को DRDO ने किस राज्य में अपने स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया? तो राज्य था मध्य प्रदेश। 1919 अधिनियम के संदर्भ में द्वैध शासन का कार्य का क्या अर्थ था? इसका आंसर हो जाएगा प्रांतों में दोहरा नियंत्रण। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सूचना के अधिकार को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से जोड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 के ए। 1994 में भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में इन्फोसिस की स्थापना की गई थी? तो वो शहर का नाम है बेंगलुरु। CPU के अंदर कंट्रोल यूनिट का प्राथमिकता कार्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा निर्देश और डेटा के प्रवाह को निर्देशित करना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जनवरी 2025 में 2 कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक डाक करने वाला कौन सा चौथा राष्ट्र बन गया है? तो वो देश है भारत। 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के मुख्य विशेषता क्या है? इसके मुख्य विशेषता है विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति से आच्छादित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में राज्यों के राज्यपाल को कौन सा प्राथमिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि, वन और सामाजिक रीति रिवाजों को विनियमित करने की शक्ति जो है प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 21 मई 2025 को आयोजित 19वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक में किस देश की अध्यक्षता में भाग लिया? तो देश था ब्राजील। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाल वंश का संस्थापक था? इसका आंसर हो जाएगा गोपाल। ठीक है, पाल वंश संस्थापक कौन हो जाएगा? गोपाल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य गरीब ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करना और उन्हें नियमित मासिक मजदूरी या न्यूनतम
मजदूरी से अधिक वाले जॉब प्रदान करना है। इसका हो जाएगा आंसर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ठीक है, जिसका पहले नाम था मुगल सराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1991 के बाद भारत में औद्योगिक क्षेत्र के संरचनात्मक सुधार को प्रभावित करने में किस संस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इसका आंसर हो जाएगा IMF ऑफ विश्व बैंक, इसका ए आंसर हो जाएगा। इस लेखिका ने 2025 में अपनी दिवंगत मां के साथ अपने संबंधों को दर्शाते हुए संस्मरण मदर मैरी कैप्स टू मी को प्रकाशित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुंधति राय को। नेक्स्ट प्रश्न है अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना, जिसे हम IAF भी कहते हैं, द्वारा राफेल और Su-30 MKI जैसे उन्नत लड़ाकू विमानों का उपयोग करके पहाड़ी और जमीनी ठिकानों पर हमले को अनुकरण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास किया गया था? तो देखिए ये आक्रमण एक नाम का अभ्यास था, वही अभ्यास किया गया था। सो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित नहीं करता है? इसका आंसर हो जाएगा मृदा प्रकार, ठीक है। भारतीय सेना के मराठा लाइट इन्फैंट्री के मेजर मल्ला राम गोपाल नायडू को 25 मई को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? उस सम्मान का नाम था दोस्तों कीर्ति चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 गवर्नर जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स ने निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति की सेनाओं का नेतृत्व किया था? इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी। मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों, गवर्नर जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स ने निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति की सेनाओं का नेतृत्व किया था? आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के विदेश व्यापार संरचना में काफी परिवर्तन आया। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत के मुख्य रूप से किस प्रकार माल का निर्यात करता था? तो ये हो जाएगा कच्चा माल का, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपने रोधी गुणधर्मों के लिए जाना जाता है और इसका उपयोग विद्युत उद्योगों में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अभ्रक। 26 नंबर क्वेश्चन है 3 समान गुणों वाले तत्वों के समूह को डायबेराइनर ने क्या नाम दिया था? तो उसका नाम दिया था त्रिक, ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद को सामान्यतः न्यायिक समीक्षा के लिए संवैधानिक आधार के रूप में उद्धृत किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 13। 28 नंबर क्वेश्चन है ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? उस हस्ताक्षर का नाम था दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है चेन्नई में निम्नलिखित में से कौन सी औपनिवेशिक युग की इमारत ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के मुख्यालय के रूप में कार्य करती है? इसका आंसर हो जाएगा रिपन बिल्डिंग। 30 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सामाजिक विधि निर्माण का एक उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। 31 फरवरी 2025 में चीन द्वारा संचालित तांबे की खान से एसिड रिसाव के कारण जाम्बिया की कौन सी प्रमुख नदी प्रदूषित हो गई थी? उस नदी का नाम था काफू नदी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाइल या फोल्डर बनाते समय क्या आवश्यक है? देखिए MS वर्ड, MS पेंट और इस तरह से जितने भी सारे क्वेश्चन बनते हैं आप लोग करके आइएगा घर से, क्योंकि रेलवे के द्वारा ये जितने भी सवाल ये पूछे जाते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर आप फाइल या फोल्डर बनाते समय क्या आवश्यक है, तो ये इसका नाम जो है वो आवश्यक होता है। 33 M23 विद्रोह समूह जो हाल ही में गोमा और बुकाऊ जैसे पूर्वी क्षेत्रों में आगे बढ़ा है, निम्नलिखित में से किस देश में सक्रिय है? इसका आंसर हो जाए कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, किसी भी वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट करता है। क्वेश्चन है रविंद्र टैगोर की गीतांजलि जिसे 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था को लेखन की किस शैली के रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्गीकृत किया जाता
है, तो इसको कविताओं के संग्रह में वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि गीतांजलि जो बुक है वो रविन्द्रनाथ टैगोर का है और इसे 1913 में पब्लिक किया गया था, ठीक है। और इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो इसमें 4-5 क्वेश्चन बन जा रहे हैं, उसको आप लोग को ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, एशियोली सांस्कृतिक परंपरा मुख्यतः पत्थर के किस प्रकार के उन्नत सम्मिलित औजारों के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा विदारणी और हाथ की कुल्हाड़ी। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय पैरा एथलीट को हाई जंप में उनकी उपलब्धियों के लिए 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर है प्रवीण कुमार को। ये क्वेश्चन बहुत बार भी पूछ चुका है दोस्तों। मार्च 2025 में भारत द्वारा परीक्षण की गई नई अग्री पाइम मिसाइल की विशेषता क्या है? तो इसका विशेषता है घनस्तर, लॉन्च और नई सामग्री, ठीक है। ये इसकी क्वालिटी है, विशेषता है। निम्नलिखित में से किसने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के लिए पूरे देश में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान प्रारंभ किया? इसका आंसर हो जाएगा जगत प्रकाश नड्डा ने। निम्नलिखित में से किस भारतीय क्षेत्र में बर्फीले सर्दियों और शीतल ग्रीष्म ऋतु वाली अल्पाइन जलवायु प्रमुख रूप से पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वत। भारत के पहाड़ी और वन क्षेत्रों में परीक्षित बस्तियों के निर्माण को कौन सा भौतिक कारक सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो ये है ऊंची और भूभाग जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। दोस्तों हम रीजनिंग और मैथ जो है अगले वीडियो में करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ जीके एंड जीएस देखने वाले हैं। तो चलिए हम 14 तारीख को सेकंड शिफ्ट ले चलते हैं आपको, जहाँ से क्वेश्चन पूछा है। ये रहा दोस्तों 14 तारीख की सेकंड शिफ्ट। आप लोग टाइमिंग भी देख सकते हैं, 12:45 से 2:15 पूछा है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के अधीन बाजार नियंत्रित का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य था सैन्य प्रावधानों के लिए मूल्य मुद्रास्फीति की जांच करना, ठीक है। इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा उनके राज्य के प्रशासन को हथियार लेने के विरोध में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 4000 सैनिक की सेना का गठन और नेतृत्व किया था? वो थे मध्य प्रदेश मांडला क्षेत्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1869 में आवर सारणी के पहले व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त संस्करण को प्रकाशित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो उनको जोहान डुबराइनर को दिया जाता है इसका श्रेय। अगला क्वेश्चन है, 4 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो आप सबको मालूम होना चाहिए, उसकी संख्या 500 होती है। मई 2024 में हरियाणा में ऑपरेशन शील्ड के अंतर्गत सिविल डिफेंस मोड ड्रिल्स निम्नलिखित में से किस संगठन के निर्देशन में आयोजित की गई थी? इसका आंसर है केंद्रीय गृह मंत्रालय, ठीक है। इसका आंसर हो जाए केंद्रीय गृह मंत्रालय। डिजिटल और आर्थिक सहयोग का विस्तार करने के लिए मई 2025 में किन 2 पक्षों ने एक ऐतिहासिक डिजिटल व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यूरोपीय संघ और सिंगापुर। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन है, 7 मई 2025 को भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची की सटीकता में सुधार तथा मतदान प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कितनी प्रमुख पहल प्रारंभ की है? इसका आंसर 3 हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन है दोस्तों, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में 67.8 के शीर्ष स्कोर के साथ कौन सा राज्य अग्रणी है? तो वो उड़ीसा राज्य है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस जल निकाय द्वारा पृथक होते हैं? तो ये जो है मन्नार की खाड़ी नहीं 10 डिग्री चैनल के द्वारा ये जो है पृथक होता है, अलग होता है। बिहार के पारंपरिक लोक चित्रकला शैली निम्नलिखित में से कौन सी है? देखिए बिहार की जो चित्रकला शैली है वो मधुबनी है, जहाँ यहाँ से जो हमारा चित्रकला है फेमस हुआ था। इसके अलावा क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारत ने किस प्रकार के कैंसर के निदान के लिए 2 HPV परीक्षण
किट विकसित किए गए। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर जो होने वाला है वो सर्वाइकल कैंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्य रूप से भारत के उत्तरी भाग में पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा नागा। ऋग्वेद में उल्लिखित गोमद शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भित करता है? तो इसका आंसर होने वाला है धनी व्यक्ति को। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृति आकृति लक्षद्वीप द्वीप समूह को दो व्यापक भागों में विभाजित करती है? इसका आंसर है 9 डिग्री चैनल। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन ने निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 के ए के तहत केवल एक कानूनी अधिकार में बदल दिया? इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों एवं महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर है 243 का डी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन है, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना किस के अंतर्गत एक प्रमुख उपयोजना है? ये जो है दोस्तों दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत उपयोजना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कह रहा है क्वेश्चन, 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किस विषय को राज्य सूची में समाप्ति सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शिक्षा को। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में जनजातीय बस्तियों को विशिष्ट विशेषता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वनाच्छित और या पहाड़ी क्षेत्रों में परकीन या रैखिक ग्राम पैटर्न। इसके अलावा क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहले भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह। सामान्य स्थिति माप के अंतर्गत किसे बेरोजगार माना जाता है सामान्य में? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है लेकिन लंबे समय में कार्य की तलाश कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अप्रैल 2025 के इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप में सौरभ चौधरी ने किस निशानेबाज स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था? तो 10 मीटर एयर पिस्टल में जो है कांस्य पदक जीता था। इसके अलावा क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता के SI मात्रक में एक क्यूरी का मान कितना होता है? तो होता है 3.7 × 10 के पावर 10 विघटन प्रति सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसरो ने किस तिथि को अपना 101वां प्रक्षेपण करने का प्रयास किया जो अपने तीसरे चरण के दौरान तकनीकी समस्या के कारण पूरा नहीं कर सका? इसका आंसर हो जाएगा 18 मई 2025। 25 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन थे? इसका आंसर होने वाला है HN कुंजरू, KM मणिक्कर और फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव आहार में आहारी फाइबर में के कार्यों को उचित ढंग से दर्शाता है? इसका आंसर हो जाएगा पाचन में सहायक करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है, संघीय कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की शक्ति किसके पास होती है? इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास। निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय शक्ति समुद्र मार्ग से भारत में आने वाली पहली शक्ति थी? तो वो था पुर्तगाली। ये सब आप सबको पता होगा। अब सारी सीमाओं पर विवर्तनिकी प्लेट का क्या होता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाए वे एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ठीक है, क्या होता है? दूर हो जाते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, आधारिक संरचना को सार्वभौमिक अंत क्यों कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा इसका उपयोग लगभग सभी वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं में किया जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे समय को भी देखना है। समय अधिक हो जाएगा तो मुझे पता है आप लोग वीडियो को नहीं देख पाएंगे, इसलिए मैं बहुत तेज से कर रहा हूँ। ठीक है, संक्षिप्त रूप से ASCII का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचार्ज। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत के चुनाव आयोग के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 25 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 15वां।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसंरचना कार्यक्रम भारत में शहरी विकास से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन। 34 नंबर क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा 2025 में विकसित की स्वदेशी रडार प्रणाली के तेजस MK-1A वायुयान की क्षमता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा उत्तम ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। जून 2025 में किस भारतीय राज्य में स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में 270 वर्षों के बाद महाकुंभ अभिषेकम किया गया? इसका आंसर हो जाएगा केरल में। 2025 मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार 2023 के लिए भारत का HDI मान कितना है, जो इसके मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा है? इसका आंसर 0.685। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में इसरो ने LVM-3 के लिए कौन सा इंजन विकसित करने में सफलता हासिल की है? तो वह सेमी क्रायोजेनिक इंजन जो है विकसित करने में सफलता हासिल की है। वह पहला राज्य कौन सा है जहां केंद्र सरकार द्वारा भारत के पहले जैविक मत्स्य क्लस्टर का शुभारंभ किया गया? तो वो था सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Ctrl+V शॉर्टकट कुंजी से क्या होता है? तो आप सबको मालूम होना चाहिए, Ctrl+V से पेस्ट होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा यह कॉपी की गई टेक्स्ट को फाइल को पेस्ट करती है। ठीक है, तो इसका आंसर C हो जाएगा। दोस्तों हम 40 जो GK GS जितने भी पूछे गए थे वो जान चुके हैं। अब चलते हैं हम थर्ड शिफ्ट में। अब हम आ चुके हैं 14 तारीख के थर्ड शिफ्ट में। आप लोग यहाँ टाइमिंग भी देख सकते हैं। दोस्तों अभी तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बताने में और ये अरेंज करने में बहुत सारा मेहनत लगता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक भी कर देंगे। दोस्तों निम्नलिखित में से क्या तृतीय गतिविधियाँ का एक उदाहरण है? तो देखिए इसका आंसर है अध्यापन। प्रसिद्ध उर्दू कवि और बॉलीवुड लेखक निर्देशक गुलजार को 2025 में निम्नलिखित में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार से। भारत छोड़कर जाने से पूर्व भारत का विभाजन कराने वाले अंतिम वायसराय का क्या नाम था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों C, लॉर्ड माउंटबेटन। 4 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत के उद्देश्य डैश की स्थापना करना है, यानी करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा एक कल्याणकारी राज्य। ठीक है, और इस लाइन को जोड़ा जाए तो हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का मूलभूत संरचना का सिद्धांत पहली बार किस ऐतिहासिक मामले में स्थापित किया गया था? इसका जो उद्देश्य था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में हुआ था। इसके पर्पज से यह स्थापित किया गया था। 6 नंबर क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय द्वारा 500 इनवार एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के लिए नियोजित ऑर्डर जिसका मूल्य 2000-3000 करोड़ रुपए है, किस रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र इकाई को दिया जाएगा? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व और पश्चिम में कौन से जल निकाय पसर है? इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो दामोदर घाटी परियोजना जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम भारत में लोक अदालत के विधिक परिस्थिति प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संक्षिप्त रूप अपने अर्थ से सही सुमेलित है? इसका आंसर हो जाएगा CD कॉम्पैक्टिस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मई 2025 में देश की रक्षा क्षमताओं को प्रबल करने
के लिए भारत सरकार ने किस प्रमुख कार्यक्रम को मंजूरी दी थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी नए विमान वाहक पोतों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बजट 2025 में लॉन्च किया गया आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? इसका आंसर हो जाए तिलहन उत्पादन आत्मनिर्भर प्राप्त करना। निम्नलिखित में से किस 1991 के बाद से भारत के आर्थिक सुधारों का एक प्रमुख सामाजिक विकास परिणाम माना जाता है? इसका आंसर हो जाए जीवन प्रत्याशा में सुधार। मेक इन इंडिया पहल का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष लॉन्च किया गया था? इसका आंसर 2014 हो जाएगा। मई 2025 में भारत में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का विषय यानी थीम क्या था? देखिए, इसका थीम जो है यंत्र नई तकनीक अनुसंधान त्वरण को आगे बढ़ाने के लिए युगांतर। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस निम्नलिखित में से किस प्रकार की वास्तुकला शैली का प्रमुख उदाहरण है? इसका आंसर हो जाए इंडो सार्निक। अगला क्वेश्चन है, इंफ्रासाउंड माइक्रोफोन डैश से निम्न आवृत्तियों पर विमान की वेक वोर्टेक्स क्लियर एयर टर्बुलेंस टॉर्नेडो और भूकंपीय घटनाओं को दूर से पता लगाने में सक्षम बनाता है। तो हो जाए 20 हर्ट्ज। ठीक है, 30 मई 2025 को किस राज्य ने उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत 100% साक्षरता दर घोषित की, जो PLFS द्वारा दर्ज की गई दर से अधिक है? इसका आंसर हो जाएगा बी, गोवा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय संसद में आयोजित 2025 में समारोह किस फिल्म को लक्स ऑडियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? फ्लो को। किस प्रकार के रोम को विनिर्माण के बाद केवल एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है? इसका आंसर है रोम को। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक योजनाबद्ध दृष्टिकोण अपनाया। प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा कृषि। अब आप लोग बताइए कमेंट में कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसरो ने अपना 100वां अंतरिक्ष प्रक्षेपण किस स्थान से किया था? इसका आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा से। निम्नलिखित में से किसने 11वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों के शिखर सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? इसका आंसर हो जाएगा अमनदीप गर्ग। 25 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा उर्वरता मृदा के कारण घनी आबादी। भारत में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? ठीक है, किया गया। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 312। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी प्रशासन का निरीक्षण करने और प्रांतीय शासन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में मौर्य प्रांत का भ्रमण किया करता था? इसका आंसर हो जाएगा प्रादेशिक। अगला क्वेश्चन, औपनिवेशिक काल के दौरान डैश में आसफ जारी राजवंश की स्थापना हुई, यानी कब, कहाँ हुई? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग दोस्त। क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश ग्रामीण विकास योजनाओं को लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। सिनेमा के क्षेत्र में वृत्त चित्रों का अभिलक्षण डैश है, तो क्या है? अधिगम या मनोरंजन के लिए वास्तविक दुनिया के विषय वस्तु प्रस्तुत करना। ठीक है, ये इसका अभिलक्षण है। इसके अलावा क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा शुरू की गई किस पहल का उद्देश्य साइबर अपराधी के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई को सुविधाजनक बनाना है? इसका आंसर हो जाएगा सी, साइबर सुरक्षा अभियान।
32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपनी मई 2025 में भारत की पहली एआई एंकर अंकिता को क्षेत्रीय भाषा में पेश किया? इसका आंसर असम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रियासत भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम भारतीय रियासत में से एक थी? इसका आंसर हैदराबाद हो जाएगा दोस्तों। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने अपनी पहली स्वदेशी चुंबकीय अनुनाद प्रतिबंध मशीन में विकसित की है, जिसे डैश में स्थापित किया जाएगा। इसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। तापीय समय के विचार और तापमान निर्धारण में इसके महत्व को स्पष्ट करने के लिए 1921 में सबसे पहले किसने सिद्धांत प्रस्तावित किया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रॉल्फ एच फाउलर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनेवा में आयोजित विश्व स्वास्थ्य सभा के 78वें सत्र को संबोधित किया था? तो 20 मई 2025 को। अब हम थर्ड लास्ट क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। किस अपक्षयन प्रक्रम में तापमान भिन्नता के कारण चट्टान की परतें छिल जाती है? तो है अपसल्कन के कारण। निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हाइड्रोक्सी बेंजाइक अम्ल निर्मित करती है, जो प्राथमिकता अभिक्रिया उत्पादन है, जिसका दवाओं के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कोल्बे अभिक्रिया। सन 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोही सिपाही ने किस भारत का सम्राट घोषित किया था? तो बहादुर शाह द्वितीय को। भारत के राष्ट्रपति का कार्यक्रम कितना होता है? तो ये आप सबको मालूम होना चाहिए, 5 वर्ष होना चाहिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं, ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा और ये हम नहीं चाहते हैं, नहीं आप ही चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।